सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम हाल ही में बहुत ही ज़्यादा फैल रहे बुखार के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, जो है चिकनगुनिया बुखार। हम जानेंगे चिकनगुनिया होने के क्या कारण हैं, इसके होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बीमारी की पुष्टि के लिए कौन कौन सी जांचें करवाई जाती है, डॉक्टर द्वारा इसमें क्या इलाज दिया जाता है, और एक बोनस टिप चिकनगुनिया वैक्सीन के बारे में। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। साथ ही ऐसे ही महत्वपूर्ण दवाओं के बारे में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो ज़्यादा इंतजार किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। चिकनगुनिया बुखार एक प्रकार का वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, जो मलेरिया तथा डेंगू की तरह ही मच्छर के काटने से फैलता है। इसी कारण से इसे हम मच्छरों से फैलने वाली बीमारी भी कह सकते हैं। चिकनगुनिया फैलने में जो मच्छर जिम्मेदार है वह है एडीज इजिप्टी तथा एडीज एल्बोपिक्टस। हालांकि चिकनगुनिया बुखार को मलेरिया तथा डेंगू के जितना नहीं जानते, लेकिन अगर इसका समय रहते इलाज नहीं लिया जाए तो यह इन दोनों ही बीमारियों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। चिकनगुनिया बुखार आने के क्या कारण हैं, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ तक आप यह जान पाए होंगे कि इसका मुख्य कारण मेल एडीज मच्छर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस मच्छर में यह वायरस पाया जाता है जिससे कि हमें यह बीमारी हो जाती, बल्कि जब मच्छर किसी चिकनगुनिया के मरीज को काटता है तो वह वायरस मच्छर के शरीर में आ जाता है, और जब वही मच्छर किसी स्वस्थ आदमी को काटता है तो मच्छर के शरीर से चिकनगुनिया का वायरस स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है और वह बीमार हो जाता है। यहाँ पर मच्छर सिर्फ चिकनगुनिया वायरस के कैरियर के रूप में कार्य करता है। चिकनगुनिया बुखार सिर्फ चिकनगुनिया वायरस के फैलने से ही होता है। यहाँ चिकनगुनिया वायरस से सिमिलर ही कुछ अन्य वायरस है, जैसे जीका वायरस, डेंगू वायरस। इनमें भी चिकनगुनिया के समान ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसी कारण से बिना जांच किए नहीं पहचान सकते कि व्यक्ति में कौन से वायरस के कारण तथा कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। इसी कारण से अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स, बुखार जैसा लगे तो तुरंत ही अपने नज़दीक अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चिकनगुनिया होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो सबसे प्रमुख दिखाई देने वाला लक्षण है तेज बुखार आना, और वह भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगाकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। साथ ही व्यक्ति को हड्डियों के जॉइंट में तेज दर्द होगा, जॉइंट में सूजन आ जाएगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, व्यक्ति को थकान महसूस होगी, आंखों के पिछले हिस्से में तेज दर्द होगा, तेज सिर दर्द होगा, जी घबराना, स्किन पर रेसेस हो जाना, स्किन पर रेडनेस हो जाना, और सीवियर कंडीशन होने पर व्यक्ति को ब्लीडिंग होना, और बच्चों में बहुत ज़्यादा उल्टी तथा दस्त होना आदि तरह के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। और कई बार तो इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि मरीज दर्द तथा कमजोरी के कारण खड़ा भी नहीं हो पाता। अब जानते हैं चिकनगुनिया के कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी जांचें करवाई जाती हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि चिकनगुनिया में डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है। जांचों की बात करें तो इसके लिए व्यक्ति के खून की जांच करवाई जाती है, जिसमें चिकनगुनिया कार्ड टेस्ट तथा RT-PCR बेस्ड दोनों तरह की जांचें होती हैं। इसमें जो कार्ड टेस्ट है इसका रिजल्ट मात्र 30 मिनट में ही आ जाता है, और RT-PCR का रिजल्ट आने में 1 से 3 दिन लग जाते हैं, और इसे ही चिकनगुनिया वायरस की पुष्टि होती है। और जब चिकनगुनिया वायरस की पुष्टि हो जाती है और कंफर्म हो जाता है कि मरीज को चिकनगुनिया इन्फेक्शन हुआ है, तब ही डॉक्टर द्वारा इलाज दिया जाता है। अब इलाज में क्या देते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। अगर वास्तविक बात करें तो अभी तक चिकनगुनिया का किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हो सकता है यह बात जानकर आप चौंक गए हों, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय तक चिकनगुनिया के लिए प्रॉपर कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है। इस समय मरीज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें जब तक मरीज को चिकनगुनिया इन्फेक्शन की पुष्टि नहीं हो जाए तब तक डेंगू फीवर मानकर उन्हें इलाज दिया जाता है। डेंगू फीवर में कौन सा इलाज दिया जाता है इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड में क्लिक कर तथा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके डेंगू फीवर को ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। इस समय मुख्य रूप से बुखार को रोकने के लिए पैरासीटामोल टेबलेट दी जाती है,
जिसमें 650 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 से 4 बार तक दी जाती है। और फिर भी अगर बुखार नहीं उतरे तो मरीज में पैरासीटामोल IV इन्फ्यूजन लगाए जाते हैं। साथ में मरीज को बहुत ही ज़्यादा पानी पीने की सलाह भी दी जाती है। कंप्लीट रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, अच्छी डाइट के लिए कहा जाता है। अब कई बार मरीज को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होती है जिस कारण से वो कुछ खा नहीं पाता, तो उल्टियों को तथा नोजिया को रोकने के लिए ऑन्डेनसेट्रॉन टेबलेट या डोमपेडोन टेबलेट दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाती है। अगर व्यक्ति के पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो उस समय NSAID क्लास की दर्द निवारक दवाइयाँ जैसे एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक यह दी जाती है। जॉइंट में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ रही है तो कुछ स्टेरॉइड दवाइयाँ जैसे प्रेडनिसोलोन आदि दी जाती है। यहाँ पर एक बात विशेष तौर से ध्यान रखी जाती है, जब तक मरीज में चिकनगुनिया कंफर्म नहीं हो जाता तब तक NSAID क्लास की दर्द निवारक दवाइयाँ नहीं दी जाएगी, क्योंकि यदि डेंगू के मरीज में एस्पिरिन या NSAID क्लास की कोई दर्द निवारक दवाएं दी जाए तो उनमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो यह जरूर सावधानी रखी जाती है और उसी के बाद इसमें इलाज दिया जाता है। और यदि कोई मरीज है जिसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई है तो उसे एडमिट करके यह सभी ट्रीटमेंट इंजेक्टेबल के रूप में दिया जाता है और साथ में IV फ्लूइड जैसे RL, DNS मरीज को लगाया जाता है। ओरल ट्रीटमेंट में जो ज़्यादातर डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल टेबलेट ही दी जाती है और साथ में ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, जिसे सबसे सुरक्षित तथा सबसे अच्छा इलाज माना जाता है। चिकनगुनिया इन्फेक्शन में बुखार आना तथा अन्य लक्षण 7 दिन से 10 दिन तक रहते हैं, जिसमें 3 दिन से 5 दिन बहुत ही ज़्यादा बुखार आता है। उसके बाद यह धीरे धीरे जो सभी लक्षण हैं कम होने लगते हैं। चिकनगुनिया इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है जिसे 18 साल से ज़्यादा उम्र के मरीज में ही लगाई जाती है। साथ ही गर्भवती महिला तथा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है इन दोनों में आवश्यकता होने पर ही लगाया जाता है। वैक्सीन का नाम है IX चिक वैक्सीन। यह चिकनगुनिया के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन है जो FDA द्वारा अप्रूव्ड है, लेकिन हाल ही में यह सिर्फ USA में ही अवेलेबल है, अन्य जगह पर यह नहीं मिलती। यह थी चिकनगुनिया वैक्सीन के बारे में एक बोनस टिप। इसी के साथ पूरी जानकारी हमने चिकनगुनिया इन्फेक्शन के बारे में जान ली। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और जो पास बेल आइकन दिया इसे भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।